हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि विद्युत सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बीच बीच में आपको कुछ समझ में ना आए वीडियो को तो आप रोक करके उसको देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए पूरी तरीका से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, कि विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं क्या हैं। तो विद्युत संयोजक यौगिकों की निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए इसको हम देखते हैं। पहला है दोस्तों आपका क्रिस्टलीय प्रकृति। क्या है दोस्तों? क्रिस्टलीय प्रकृति है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, पहली विशेषता इसकी क्या है? क्रिस्टलीय प्रकृति। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय प्रकृति को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए यहां पर हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का, किसका दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का संरचना, ठोस संरचना यहां पर हम बना दिए हैं। क्या बना दिए दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का ठोस संरचना यहां पर हम बना दिए हैं। अब इस संरचना में दोस्तों जो आपको यहां पर डॉट पॉइंट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ठीक है दोस्तों, क्या दिख रहे हैं? ब्लैक कलर के जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या है? सोडियम को प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा जितने भी यहाँ पर होल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्लोरीन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो सोडियम होता है वो धनायन देता है, अर्थात अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करता है और प्रयत्न करता है, तथा क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें क्या होंगे? जालक पॉइंट आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि जब आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक धनावेशित व ऋण आवेशित आयनों के परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधने से निर्मित होते हैं, तो जिसके कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनकी क्रियास्थलीय इनकी संरचना जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? इनकी संरचना जो होती है वो क्रिस्टलीय होती है। आई बात समझ में? अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रबल स्थिर वैद्युत बल। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? प्रबल स्थिर वैद्युत बल। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सोडियम है वो प्लस आयन से, प्लस क्लोरीन जो है वो माइनस आयन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद यह एक प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एक प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और वही क्रिस्टल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? इसकी संरचना जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? तो क्रिस्टलीय होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है? तो क्रिस्टलीय होती है। तो ये रहा आपका क्रिस्टलीय प्रकृति। किसका? तो सोडियम क्लोराइड का। आई बात समझ में दोस्तों? प्रबल धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय आयनों के द्वारा ये बंधे होते हैं। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जब प्रबल धन विद्युतीय तथा प्रबल ऋण विद्युतीय आयन मिल करके एक प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं तो इस संरचना को ही हम क्रिस्टलीय संरचना या क्रिस्टलीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय संरचना या क्रिस्टलीय प्रकृति कहते हैं। इस संरचना में आपको बनाना पड़ेगा, ये जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहा है दोस्तों फुल, जो इसको हम क्या किया डॉट पॉइंट के द्वारा इस प्लस सोडियम धन आयन, यानी कि इस टाइप से इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सोडियम आयन है और ये क्या है? क्लोरीन आयन है। होल द्वारा हम किसको प्रदर्शित करते हैं? क्लोरीन को, और डॉट पॉइंट द्वारा इसको हम सोडियम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक में आपको हम बताएंगे इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं गलनांक और क्वथनांक के बारे में। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है गलनांक एवं क्वथनांक।
ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। कह रहा है दोस्तों कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कह रहा है कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। किनके किनके होते हैं भैया? विद्युत संयोजक यौगिक के। विद्युत संयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको अभी हम बता रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसके पिछले टॉपिक में ही बताए हैं आप लोगों को सोडियम क्लोराइड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हमें तोड़ने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि जब इसको अधिक ऊष्मा हम देते हैं दोस्तों, तब जाकर के ये सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाते हैं। दोस्तों एक बात और आपको हम बता दें, जब इसे हम किसी बंद पात्र के अंदर रखते हैं तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, बंद पात्र के अंदर यह क्रिया नहीं कर पाता है, अर्थात इसे तोड़ने में हमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इनका गलनांक और क्वथनांक। इन्हें तोड़ने के लिए हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट आपको हम बता रहे हैं विद्युत विलेयता के बारे में। विलेयता क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। विलेयता देखिए, अब यहाँ पर विलेयता के बारे में जब हम बात करेंगे तो विलेयता के अंतर्गत हम कहते हैं दोस्तों कि विद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय व अध्रुवीय व कार्बनिक विलायकों में अविलेय होती है। दोस्तों जिनमें क्या होता है? ध्रुव नहीं पाया जाता है, उसमें ये अविलेय होता है। कौन? तो विद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है? अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होता है तथा ध्रुवीय विलायकों में यह विलेय होता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम और क्लोरीन में सोडियम प्लस आयन और ये माइनस आयन होता है दोस्तों। उसके बाद इसकी संरचना जो बनेगी वो भी आपका क्या बनेगा दोस्तों? प्लस आयन और ये माइनस आयन। इसी तरह से प्लस आयन माइनस आयन और ये सारी संरचनाएं इस टाइप से आपके बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से सोडियम के लिए बनाएंगे तो ये प्लस आयन और ये माइनस आयन। अभी इसका मतलब हम समझाएंगे आप लोगों को दोस्तों, मतलब इसका क्या है। ठीक है, ये प्लस आयन और ये माइनस आयन। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे ध्रुवीय विलायक में सोडियम। आप कहोगे कि सर जी ये प्लस आयन और माइनस आयन है क्या एक्चुअल में? दोस्तों कोई भी अगर हम यौगिक के बारे में बात करते हैं तो जब कोई यौगिक बनता है तो वो दो ध्रुवीय विलायकों के रूप में ही बनता है। ठीक है ना? विलायक क्या होता है? जिसमें वह पदार्थ घुल जाए वो विलेय होता है, और जिसमें पदार्थ घुलता नहीं है वो अविलेय पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम चीनी के बारे में बात करते हैं तो पानी में अधिक आसानी तरीके से घुल जाता है, लेकिन बालू नहीं घुल पाता है। तो बालू अविलेय होता है और चीनी हमारा क्या होता है? विलेय होता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं सोडियम और क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन जो होगा वह क्या होगा? प्लस माइनस के कारण ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? अर्थात ये प्लस आयन जब सोडियम त्यागेगा तब जाकर के यह क्लोरीन माइनस आयन ग्रहण करेगा। आई बात समझ में? उसी तरह से जब ये त्यागेगा, यानी कि जब इसके अंदर ध्रुवीय, हम ध्रुव के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, ध्रुव के बारे में बात करेंगे तो माइनस और प्लस हमेशा जब दो ध्रुव के बारे में बात करेंगे वही क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वही ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। ऐसी संरचना को यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसी संरचना को हम जल योजित कहते हैं। क्या कहते हैं? जल योजित संरचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जल योजित संरचना कहते हैं या जल योजित यौगिक कहते हैं। यह जल के अंदर क्या हो सकता है? विलेय हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जल के अंदर विलेय हो सकता है, लेकिन अगर मिट्टी तेल के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी मिट्टी तेल के अंदर सोडियम आपका नहीं विलेय होता है, नहीं जलता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये अविलेय के रूप में
आपका मिट्टी का तेल हो गया, उसमें यह विलायक विलेय नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये रहा दोस्तों आपका विलेयता। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों विद्युत चालकता के बारे में। विद्युत चालकता क्या होता है, तो आइए इसको नोट कर लीजिए। विद्युत चालकता देखिए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए, अब ये कह रहा है विद्युत चालकता। दोस्तों किसी भी हम धातु को विद्युत चालकता के रूप में बनाने के लिए उसे अधिक से अधिक ऊर्जा देना पड़ता है। जब उसे हम अधिक से अधिक ऊर्जा दे देते हैं दोस्तों, तो उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, अर्थात जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है ना, विद्युत का चालक हो जाता है। जैसे दोस्तों मान लिया जाए अर्धचालक के रूप में हम लोग सिलिकॉन की बारे में बात कर लेते हैं। सिलिकॉन जो होता है यह क्या होता है, विद्युत अर्धचालक एक पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चालक बनाने के लिए कभी इसमें धारा प्रवाहित होती है और कभी नहीं होती है। तो इसे हम चालकीय रूप में बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में फास्फोरस इसके अंदर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब इसके अंदर हम फास्फोरस अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं दोस्तों, तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सिलिकॉन चालक की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है दोस्तों, चालक की भांति कार्य करने लगता है। किसके कारण, तो फास्फोरस इसके अंदर जब मिलाते हैं तब। वही कह रहा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आयनिक यौगिक जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता है। जैसे हम सीसा के बारे में बात कर लेते हैं, वह विद्युत का चालक नहीं होता है। लेड आयन जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं होता क्योंकि ये प्रबल विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रबल विद्युत बलों द्वारा, अर्थात इनके अणुओं के मध्य बहुत ही जटिलता पूर्वक ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अतः इन्हें चालक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, मुक्त करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकालना पड़ता है। उस यौगिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वही यौगिक क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विद्युत चालकता के गुण उत्पन्न कर लेते हैं। अतः यह गतिशील अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहां से इतना भी लिख सकते हैं कि विद्युत चालकता यौगिक जो होते हैं, विद्युत चालकता यौगिक जो होते हैं गतिशील अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के चालक होते हैं। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों अदिशात्मक गुण क्या होता है। इनका अदिशात्मक गुण क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, दिशात्मक गुण। अदिशात्मक गुण का मतलब क्या होता है, विद्युत संयोजिक यौगिकों के अंदर कोई दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं, वो दिशा विहीन होते हैं। वो यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, दिशा विहीन होते हैं, किसी भी दिशा में वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जिसके कारण इनकी कोई आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी आकृति के, किसी भी हम यौगिक के अगर बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी आकृतियां जो होती है वो निश्चित ढंग से नहीं पाई जाती हैं, अर्थात उनका ढंग जो होता है वो बिल्कुल बेढंग होता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि उनमें कोई दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, तो यह इलेक्ट्रॉन इधर भी गति कर सकता है, 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 यानी हर दिशाओं में यह गति करने के लिए क्या होता है, तत्पर रहता है। तो इनकी कोई दिशाएं निश्चित नहीं होती है, जिसके कारण इनका आकृति भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगला आपका टॉपिक है रासायनिक क्रियाएं। इनकी रासायनिक क्रियाएं क्या है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। रासायनिक क्रियाएं, दोस्तों रासायनिक क्रियाएं इनकी क्या है, तो नोट करके कह रहा है कि जलीय विलयन में यौगिक मुक्त आयन नहीं देते हैं, जिसके कारण तीव्र वेग से संपन्न होती है।
दोस्तों ये कह रहा है कि रासायनिक क्रियाएं इनकी देख लेते हैं अगर हम, तो जलीय विलयन में यौगिक मुक्त आयन नहीं देते हैं। अगर हम किसी भी जलीय यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, ठीक है, जलीय यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं दोस्तों, विलयन HCl का, तो उसमें जो ये होते हैं मुक्त आयन नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। जब मुक्त आयन नहीं देते हैं जिसके कारण तीव्र वेग से इनकी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन क्रियाओं को ही रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, इन्हीं क्रियाओं को रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। अब अगला पॉइंट आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट, इनमें जो होता है दोस्तों भंगुरता का गुण भी पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों, भंगुरता का गुण पाया जाता है। अर्थात भंगुरता कहने का मेरा मतलब यह है कि जब इन्हें पीट दिया जाता है तो ये तुरंत दाने के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका घनत्व जो होता है अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, इनका घनत्व जो होता है बहुत उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका अगला टॉपिक, भंगुरता। भंगुरता एवं घनत्व। तो भंगुरता इनमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। जैसे ही इनको पीटा जाता है तुरंत वो धातु जो होता है वो दाने के रूप में टूट जाता है, जिसके कारण इनका घनत्व जो होता है बहुत उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका आयनिक यौगिक के बारे में, आप लोगों को हम विशेषताएं इनकी बता दिए। 7 प्रकार की इनकी विशेषताएं होती हैं दोस्तों। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो लोग भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सके, हमारा भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।